जीवन में बड़े महत्व का शब्द है सावधान हो जाना। सामान्य शब्दों में आर्मी में जब आप जाएं तो सावधान बोलिए तो लोग खड़े हो गए, फिर सावधान बोला तो अपना इंस्ट्रूमेंट ले करके, बंदूक वगैरह ले करके तैयारी बना लिया लड़ने के लिए। कहीं कोई आफत विपत आ गई, सावधानी कह दिया तो वहाँ आ जाती है। पर सही बात तो हमें जब जीवन की बात आती है, जीवन की चर्चा चलती है, तो इसमें भी बड़े सावधानी पूर्वक हमको जीवन में कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति परेशान है, भीतर से टूटा हुआ है, मन पूरी तरह कमज़ोर हो गया है, आत्मबल पूरी तरह शून्य हो गया है, कहीं काम नहीं कर रहा है। विचारों की बात करिए तो उस विचारों की दृष्टि से आदमी इतना घटिया, इतना कमीना हो गया है कि जिसका कोई और छोर नहीं है। और अगर व्यक्तित्व की बात करिए तो पूरी तरह से एकदम बिखरा हुआ है, ओछा आदमी है। ओछा का मतलब बिल्कुल खोखला, कुछ नहीं उसके पास, खाली आदमी हो गया। देखते होंगे नहीं सर, खाली नहीं, पूरी तरह भरा है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, नेता है, ये है, वो है। ये देखने में लगता है, भीतर से आदमी खोखला है। नज़दीक जा करके जब उसके जीवन का एक एक पक्ष आप ढूंढेंगे, जानेंगे, तो कहेंगे दर्द के मारे व्यक्ति कराह रहा है, तड़फ रहा है, इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी समस्या वो ले करके लादा मरा रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। देखने में लगता है दूर से कि सब अच्छा है। किसी कोई भी हो जाए, कोई नेता हो, कोई नौकरी करने वाला हो, कोई पैसे वाला हो, संस्था वाला हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, हर की स्थिति ये है सबकी। ऐसा क्यों हो गया कि आज हमारा दुख पूरी तरह से टूट गया? वैसे सिर्फ एक बात बन पड़ी कि हमने जीवन में सावधानी का जो पाठ था वो सीखा नहीं, सावधानी अपनाया नहीं। तात्पर्य क्या है? संसार में सारा कुछ गलत हो सकता है, बट एक बात पूरी तरह से सत्य है। वो क्या है? हमें अपने किए का जरूर मिलेगा, जो हमने कुछ किया होगा वो मिलेगा। और यदि आज हमारे पास, हमारे हाथों दुख लग रहा है, पीड़ा आ रही है, शोक और संताप आ रहा है, तो कहीं जाने अनजाने में हमसे असावधानी हो गई, हमसे गलती हो गई। ऐसा नहीं कि दिन रात मेहनत करके आपने आईएएस की तैयारी की हो और आप भीख मांगने के लायक हो गए हो, चपरासी भी नहीं बने हो, ऐसा नहीं है। आपने मन लगा के तैयारी नहीं की। यदि आप आईएएस का मतलब यह है कि हमने किसी सिक्के को बहुत ऊँचा उछाल दिया आसमान की ओर, अब बीच में खजूर का पेड़ है, अमरूद का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, छोटे पौधे हैं, कहीं ना कहीं वो लटक जाएगा। हमने अपनी गोली बुद्धि की, विचार की, ज्ञान की, समय की इतनी ऊंची उछाल दी आईएएस लेवल की। इसका मतलब बीच में अगर आईएएस नहीं बने तो आप बीच में पीसीएस बन सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर नहीं बन सकते, क्लर्क बन सकते हैं, पियून बन सकते, कुछ तो बन जाएंगे। पर आज 2 कौड़ी का आदमी हो गया है, 2 कौड़ी चरित्र और व्यक्तित्व आपका हो गया। इसका मतलब आपने पूरी तरह से तैयारी नहीं करी, इसीलिए परेशान है। अक्सर लोग 6, 7, 8, 9, 11, 12 कैरियर का बड़ा, अगर आप स्टडी की बात करें, कैरियर का ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। इसमें बहुत कुछ निर्णय हो जाता है कि गति क्या रहेगी, कितने दूर तक आप जाएंगे, क्या कुछ करने के लायक रहेंगे। और इसमें आदमी जब जाता है तो पूरी तरह से समय का पूरा पलूदा निकाल देता है, अपनी बुद्धि का पूरा कचरा कर देता है। उसको क्या लगता है कि टीचर से मैं जो है गरज करके बात कर दूंगा, उसे बोल दूंगा सामने और मिलते हैं तो मेरी इज्जत रहेगी। तुम्हें पता होना चाहिए, वो भी जिस दिन विद्यार्थी रहा होगा उस दिन उसकी सेना आपसे तगड़ी रही होगी। आज वो बड़ा हो गया, आपसे बढ़कर खूंखार मित्र उसके मित्रों में से होंगे। शूटर भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है जगलर उसके साथ हो सकते हैं। उसका भी अपने मित्र का दायरा है, लेकिन यह है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, परिवार की जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारियों से बंधे नहीं हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब आपको ठेले चलानी पड़ा, क्योंकि अभी कोरोना जैसा दुनिया भर का लोग पाप करे, जब कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो एक से बढ़कर एक, जो अपने को शिक्षक कहते थे, एक से बढ़कर एक अपने को जो धनवान कहते थे, वो सब्जी बेच करके भी इनको गुजारा करना पड़ेगा। समय की मार, समय की लात ऐसी होती है जो आपको मुँह में मिट्टी डाल दे, ऐसा करवा के वो छोड़ेगी। तो ये 9th 11th 12th जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, समय हमारा, इसमें हम गुरुओं से जुबान लड़ा देते हैं। जब कोई बात गुरु करता है तो पूरी बत्तीसी बाहर निकाल देते हैं, हमको समझ में नहीं आती। होमवर्क करने की बारी आती है, दुनिया की बहानेबाजी आ जाती है। पिता हमारे पीछे पैसा खर्चा करता है तो उसका न जाने कहाँ कहाँ हम खर्चा कराते हैं, जीव के चटोरेपन में। ये तो शर्म की बात है कि जब देखता हूँ कोई बच्चा रोज़ शाम को टिकिए की दुकान पर पहुँच जाता है और किसी के जेब में 10 रुपये से कम हो तो कहीं कोई नहीं जा सकता, तो 20 रुपये रोज लेके जाता है टिकिए की दुकान। और जब से उससे ये पूछता हूँ अंग्रेजी किताब क्यों नहीं ली, सर पापा पैसा देते ही नहीं है। तुम्हारा जीवा इतना बढ़ गया है कि बाप के पैसे कदर नहीं करते। 20 गुणे 30 दिन,
600 रुपये खर्चा कर दिया, 100 रुपये किताब नहीं ला पाए, 10 दिन आप उसको आपके जीवा को रोक नहीं पाए आप, और बोलते हो पापा पैसा देते ही नहीं। आपको बाप के पैसे की कदर नहीं है। माँ टिफ़िन बना करके देती है, यहाँ लाती है, उसके बाद आप 2 रोटी खाते हो, 3 रोटी छोड़ देते हो, बाकी सब कुत्ता खाता है, फेंक देते हो। उसकी मेहनत की कदर नहीं है। काहे का इंसान मैं 2 कौड़ी का इंसान हो गया, बेटा नहीं रहा, मैं सही से बेटा नहीं हूँ, सही से विद्यार्थी नहीं हूँ। समाज में कहीं चला गया, कहीं समाज में कोई कूड़ा कचरा कहीं व्याप्त है, उसे साफ सफाई करने की बात आई तो फिर वहाँ में निपुणने लगता हूँ। मामा के यहाँ चला गया, फिर मामा जो है दौड़ दौड़ के शादी विवाह में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं बैठ करके चुपचाप दांत निकाल रहा हूँ, मोबाइल लेके इधर उधर कर रहा हूँ। मामा का दर्द नहीं पता है, माँ का दर्द नहीं पता है, पिता का दर्द नहीं पता है। गुरु आपको पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है, आपसे उम्मीद रखता है कि भविष्य में आप कुछ तो करेंगे बड़ा, जिससे उसकी कोचिंग का उसका नाम होगा। हाथ क्या लगता है? 2 कौड़ी का चरित्र, 2 कौड़ी का व्यक्तित्व। बच्चों को हमने क्या दिया? बच्चे पढ़ने के बाद जाते हैं, थोड़ा इधर हटके मिलते हैं, अलग हटके मिलते हैं, नमस्ते करने के लिए राजी नहीं है, ये हमने उनको दे दिया। हमारा मूल क्या है? हमारी वैल्यू क्या है? कल्पना करके देखिए, मुझे तो हंसी आती है और ये गंभीरतम चिंतन भी करने का मन करता है कि जब हमारे यहाँ के जो है थे खराब आदमी, कहेंगे शाहजहाँ थे कि जो है, शाहजहाँ नहीं, नाम मैं भूल गया, उनका नाम था, मुस्लिम कोई रूलर थे, शासक थे, वो जो है पिछली बार शायद सुनाया था, कत्ल कर रहा था, सर कलम कर रहा था सबका, मारने का शौक था, उसको मार डाल रहा था। योगी लोगों की लाइन लगी थी। योगी माने पूरी तरह से मुक्त, जो व्यक्ति समझता है शरीर से ज़्यादा मूल्य नहीं है, शरीर छूट जाएगा फिर अगला मैं जन्म ले लूँगा। योगी माने पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति जो होता है, उसे कुछ मोह माया नहीं, ना शरीर से मोह है, ना परिवार से मोह, न से मरने जीने कोई फर्क नहीं पड़ता, कब मर जाए क्या कोई फर्क उसे पड़ता ही नहीं। थोड़ी देर बाद में से करें तो इस तरह का उसका व्यक्तित्व है, इस तरह का। तो उससे पूछे, ये बताओ मेरी कीमत क्या है? उस राजा ने पूछा कि मेरी कीमत क्या है? कहा तुम्हारी कीमत क्या बताऊँ? कहा नहीं तुम बताओ मेरी कीमत क्या है। तो उसने कहा तुम्हारी कीमत कुल 50 रुपये। तो उसे क्रोध आया कि मेरी कीमत 50 रुपये बता, डर इसे नहीं लगता? इतने लोग को मैं मार डाला, इसे तुम्हें डर नहीं लगता? 50 रुपये मेरी कीमत बताते हो? 50 रुपये का तो मैं कपड़ा पहना हूँ, पुराने ज़माने की बात है, 50,000 आज का हो गया। कहा 50 रुपये का तो मैं कपड़ा पहना हूँ। कहा वही तुम्हारे कपड़े की कीमत बता रहा हूँ, तुम्हारी तो 2 कौड़ी कीमत है, तुम्हारी तो 2 कौड़ी कीमत है। जो आदमी के भीतर इतना दर्द नहीं हो कि कोई व्यक्ति मर रहा हो, उसको मार दे रहा हो, तो वो पिशाच आदमी हो गया ना। तुम कितने बड़े पिशाच हो बोलते तो मैं बताता कितना बड़ा तुम पिशाच हो। तुम कितने बड़े राक्षस हो बोलते तो मैं बोलता कितना बड़ा राक्षस। तुम बोलते हो मेरी कीमत क्या है? तुम्हारी कीमत 2 कौड़ी की है। जो किसी को मार डालता हो, जो माँ बहन का सम्मान नहीं करता हो, जो समाज के लिए कुछ नहीं करता, वो तो 2 कौड़ी का आदमी है ना। तुम्हारी कोई कीमत नहीं, तुम 50 रुपया। अंत में उस योगी का भी उसने सर कलम करना चाहा, लेकिन बात बनी नहीं, लेकिन उन्हें साफ साफ जवाब दे दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, अपना मूल्य समझिए। हमको टीचरों को सम्मान देना नहीं आता, किसी बात को ठीक से सुनना नहीं आता। अभी कोई बात मैं गीत वगैरह गा दूँ, मैं कविता कहानी कव्वाली सब कुछ लिखता हूँ, ईश्वर की कृपा रही, लिख लेता हूँ, जानता भी हूँ। पर अभी मैं कोई कविता कहानी सुना दूँ तो ताली बजाने नहीं आता। दांत बत्ती सी बाहर आ जाएगी और ताली बजाना शुरू करेगी, कब रुकना है भूल गए, बजता ही रहता है, पूरा सो खोपड़ी खराब हो गया, पागल हो गया। वहाँ देखिए मूवी में आप देखते होंगे, कोई भी कड़ी कितना भी बढ़िया डायलॉग, कितना भी बढ़िया गीत आए, कितनी बढ़िया बात क्यों ना आए, ताली 5 सेकंड में समझ जाती है, तुरंत ठहर जाती है, अगली कड़ी फिर से चालू, कहीं कुछ बंद नहीं। वहाँ उनको तो सुनने का भी और ताली बजाने का सलीका आता है, हमको तो वो भी नहीं आता। टीचर का सम्मान करना नहीं आता, माँ का दर्द समझना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता, यहाँ कोई नाम करना नहीं आता, टेस्ट में अच्छे मार्क लाना नहीं आता, यहाँ खड़े होकर के 2 टूक बोलना नहीं आता, कार्यक्रम का संचालन नहीं करना आता, बेटियों को जो है बेटी कहना नहीं आता, हमको जो है माँ को माँ बोलना नहीं आता। समाज की प्रत्येक बहनें हमको जो है वैश्यावृत्ति में नजर आती है, सबके ऊपर मैं खराब दृष्टि डाल के चलता हूँ। तो मेरी 2 कौड़ी की इज्जत हो गई, ज्ञान तो है ही नहीं, विचार है ही नहीं, कर्म कहीं पूरा भीगा पड़ा है, परिवार के लिए पूरी तरह से भार बन के हो। अभी यहाँ से पूरा मुझे लगता है कि सारे बच्चे अपने ऊपर मत लेना, सारे बच्चे पढ़ लिख के जब घर जाते हैं तो पता पड़ता है माँ देख करके माँ के कलेजे में ठंडक आनी चाहिए, देख करके माँ बिगड़ जाती है। क्यों? कोई सलीका आपका अच्छा ही नहीं, आप उनको प्रणाम नहीं कर सकते। माँ सर दर्द कर रहा है, उसको ये नहीं पूछ पाते कि आप पीड़ित हैं क्यों, दुखी क्यों हो, उसका दर्द नहीं जान पाते आप। वो बिस्तर पे पड़ी है, अब आप एक बार भोजन मांग लिए, भोजन लाने में अगर देर हो गया तो पूरी ऊँची आवाज़ हो जाती है, क्या कर रही हो ये हो। अगर गलती से नमक कम हो गया, थाली फेंक देते हो आप। बना के देखना एक दिन आप,
एक दिन बना के 365 दिन बना के देखना, थाली फेंक देते हो आप, आपको नहीं समझ में आता। तो फिर वो तो सोचते हैं कि ऐसे कोख से, मेरे कोख से पैदा ही क्यों हो गया। यहाँ तक लोग कहते हैं कि नहीं, मर गया होता पैदा होती तो अच्छा। माँ पे गर्व नहीं करती, फिर मेरी क्या वैल्यू है। टीचर को सम्मान नहीं दे पाते, टीचर की दृष्टि में नहीं अच्छे, मित्र की दृष्टि में नहीं अच्छे, माँ की दृष्टि में नहीं अच्छे, फिर मेरी कीमत क्या है। काहे के लिए मेरा ईगो है, इतना बड़ा अहंकार, किस बात का अहंकार है। हमारी दिशा बिगड़ गई। अभी के अभी हमको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। नहीं तो कितने लोग हैं जो अपने पुत्र से परेशान हैं। क्यों परेशान है? दारू पी के आता है। क्यों परेशान है? नशाखोरी करता है। क्यों परेशान है? लड़ता है। क्यों परेशान है? खेत वोत बेच के पूरा ख़त्म कर दे रहा है। क्यों परेशान है? कोई काम नहीं करता। क्यों परेशान है? लड़ाई करता है। क्यों परेशान है? कत्ल कर दिया। क्यों परेशान है? जेल चला गया। तमाम सारी समस्याएं और विपदाएं उस पर आ गई। ठीक है, मेरी बात मानता ही नहीं, मुझे पिता कहने के लिए प्यार से राज़ी नहीं है। ये सारी दिक्कतें हैं। आप पलट के देखिए, पिता को आप पिता कहे थे, आप भी पिता को पिता नहीं कह रहे होंगे। वही आपके सामने, कुछ नया नहीं आया। जो आपने अपने बाप के साथ किया रहा होगा वही 1000 गुना करके आया। पिछली बार मैं बोला था, आपने देखा होगा, ये पूरा दुनिया, पूरा संसार एक खेती है। ये समाज, ये भगवान का खेत है। पूरा संसार, ये पूरा संसार ईश्वर का, भगवान का खेत है। और यहाँ का एक रूल है, अगर आप एक दाने बोएंगे तो 1000 दाने काटेंगे। एक सामान्य सा नियम है बस। पूरा संसार ईश्वर का खेत है और यहाँ यदि आप एक दाने बोएंगे तो 1000 दाने काटेंगे। आपको याद पड़ना चाहिए, हमारे यहाँ मक्का होता है। मक्का मीन्स भुट्टा, मक्का मीन्स भुट्टा। हमारे यहाँ मक्के की खेती होती है। मक्के का एक दाना आप बो दे और उसके बाद में देखिए कुछ समय बाद बारिश आएगी और वो बड़ा हो जाएगा और मक्के का जो है इधर भुट्टा इधर भुट्टा इधर भुट्टा हो गया। और तोड़ के दाना गिनिए तो बोलेंगे एक दाना बोया था, उसका 1000 गुना हो गया। आम बोते हैं, आम की एक गुठली लगती है कि 1000 गुठली, एक गुठली लगती है, उसी में पेड़ हो जाता है। उसके बाद में वो कितना कुंटल और कितना ट्राली आम दे जाता है, कोई गिनती नहीं, इतना आम आ जाता है। तो यहाँ तो संसार की खेती है। एक बीज बोएंगे 1000 गुना 6000 दाना काटेंगे। आपने माँ के साथ एक बार दुर्व्यवहार किया था, ऐसी संतान कोख से जन्मेगी, पूरा उम्र तड़पोगे, 1000 गुना लौटेगा वो। अगर आपने किसी का एक बार अपमान किया रहा होगा, 1000 गुना भगवान उसे लौटाएगा। आपके सामने थाली खड़ी। बशर्ते समय यह है कि जब वो लौट करके हमारे पास आता तो कोई विकल्प नहीं रहता। जब तक पता लगा हम 6 में 7, अभी सुधरने का मौका है। अभी आज से ही सावधान हो जाने का मौका है और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीने का मौका है। और नहीं यदि बिगड़ गया तो एक बार जीवन में, आपके सर के जीवन में मैं इंटरफेयर कर दिया। 65 बच्चे थे केवल कोचिंग में, 65 या 64 बच्चे थे जब मैं आया था, कुल मिला के पूरे साल का छांट करके। हमने इनके यहाँ एंट्री कराया, उसके बाद संख्या बढ़ती चली गई। यहाँ इतनी संख्या की पूरी, तो मैं उसका जो है साक्षी हूँ। मैं इसी कंपनी में कार्यक्रम करा रहा था तो पूरी गली भरी थी, बाहर भी बच्चे खड़े थे, वहाँ तक भरा था। आज की संख्या कितनी होगी? सीमित। ऐसा क्यों? अवॉइड करते हैं। विचार ठीक नहीं रहे, व्यवहार ठीक नहीं रहे, भावनाएं ठीक नहीं रही। ठीक है, हमको बुलाते थे, बार बार बुलाते थे तो बच्चे उससे मोटिवेट होकर अच्छा बन जाते थे। वो का जो उनको पुण्य मिलता था कई गुना होता था, तो संख्या बढ़ जाती थी। साधन इनके पास कम थे पर सुखी ये बहुत थे। आज साधन इतना ज़्यादा हो गया, कार तक हो गया, पर एक बिछड़ उनका अगर तनावलेस हो तो मुझे बताना। पीड़े से बिल्कुल ग्रस्त हैं। हमारे सामने घर पे कभी पहुँचते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर क्या करें बताइए। मैं क्या करूं, जो बोया है काट रहे हैं, अच्छा बोगे, अच्छा काटोगे। अभी से सावधान हो जाने की आवश्यकता है, अच्छा कदम उठाने की ज़रूरत है। जहाँ कुछ कमियां हो छांट करके, काट करके दुरुस्त कर देने की ज़रूरत है। नहीं यदि लौट करके उसने परिणाम देना शुरू करा तो ये मान के चलिए फिर आपके पास मात्र 2 बातें बचेंगी। एक का नाम चिंता और भार लेके आप डूब जाए, एक का नाम केवल पछताएं। उसके अलावा फिर कोई विकल्प आदमी के पास बचता नहीं। जो व्यक्ति 40-50 साल की उम्र में हो गए, अब वो कहते नहीं मेरे बच्चे, कोई भी बाहर से कोई भगवान की कृपा हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी संतानें इंसान हो जाएं, मुझे बाप समझने लगे हैं, अच्छा हो जाए, तो ये लौट के नहीं आएगा। आप अपने बाप को समझे रहे होंगे तो आपको मिलेगा बेटा अच्छा, नहीं मिलेगा। मैं अपने गुरु के यहाँ गया था, गुरु के सर पे तेल रख करके, SPN जी से मैंने पढ़ा है, उनका नाम सभी लोग जानते होंगे। मैंने को उनके सर पे तेल रख के दबाया है, उनका पाँव दबाया है। जब वो मुझे कहते हैं तब सेवा के लिए मैं हाजिर रहता हूँ, जब भी कहते हैं तो। पढ़ाया उन्होंने, उनके नाते मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, उनके नाते मेरी रोजी रोटी चलती है, उनके नाते सम्मान। उनका एक आदेश मेरे सर आँखों पर, उन्होंने कहा मुझे गया जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथपुरी। तो हमने कहा चलिए उनको वहाँ भी घुमा ले। गुरुदेव गुरु माँ दोनों को लेकर घुमाए, वहाँ से घुमा के लिए उनकी इच्छा थी, लेकर चला गया। उनकी इच्छा कि गुरुदेव अजय ज़रा तो ये काम कर दो। उनका ठीक सर आ जा रहे। इसके बदले में मुझे क्या मिला? बेटा मुझे इतना मिला ना कि मेरा एक बेटा आया है, 1-2 बच्चे मेरे यहाँ घर पे भी आके रहते हैं, दूर के हैं तो रहते हैं घर पे,
रोज़ शाम को बिना पाँव दबाए वो सोए भी नहीं करते। मैं लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, मम्मी डांटती हैं, पर कहने सर मेरा ये जो है शिष्य धर्म है। मैंने तो 1 बार 2 बार 5 बार मौका मिला होगा दबाने का, वो तो मेरे घर रहता है। जब भी मौका मिले सर दर्द कर, नहीं कोई काम नहीं बेटा, रहने दो। मना करते करते थक गया मैं, मेरी नींद लग जाती तब वो दबाना शुरू करता है। सो जाओ, डांट सो जाता है, फिर उठ करके दबाता है। मुझे याद पड़ता है मेरा 27 का प्रोग्राम था, कार्यक्रम 27 का था। तो कुछ बेटियां थीं जो रुकी, 7 8 10 बेटियां थी, रुक गई मेरे घर पे, कार्यक्रम था। तो सारी लोग सेवा भावी थी, तो सारा काम जो भी बड़ा घर का झाड़ू पोछी से लेके लोगों को पानी पिलाना, सब व्यवस्थित करना। जो भंडारे के लिए जो लोग आए थे, मजदूर जो सामान खाना वगैरह बनाते हैं, बावर्ची लोग, उनका काम भी सब कर दिया। उनने अपना आलू काटने काम नहीं किया, सब्जी काटने काम नहीं किया, सारी मेरी बेटियां कर दी। सब उनका भी काम कर दी, घर का भी काम कर दी, सब सिमट दी। लोगों को आश्चर्य होता था इतनी बढ़िया बेटियां आई कहाँ से, इतनी बढ़िया बेटियां आई कहाँ से, आश्चर्य होता है उनको। और सारा काम सिमटा दी। उसके बाद जब रात को हो गया तब मैं थोड़ा लेट गया, तो एक लड़का उठा, सर अब हमको शिष्य धर्म निभाना है। हमको इसका मतलब क्या होता है कि सर मुझे आपका पाँव दबाना है, हमको चुपचाप लेट जाओ। इतनी भीड़ है, सारे लोग लेटे हैं, तो सारे लोग का कैसे, कोई हमारा गुरु थोड़े है सर, कोई कहे तो मैं सबका दबा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप तो मेरे गुरु हैं। हम कहा सब रहने दो। आधे घंटे तक जद्दोजहद किया, मम्मी ने डांटा, पापा ने समझाया, पर नहीं माने। फिर आधे घंटे के बाद मैं सोचता विवाद में भी रात गुजर जाएगी, 11 वैसे बज गया। हम कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, तो दबा लो। अब और 4-5 बेटियाँ बैठी थी, वो भी खड़ी हो गई। सर ये तो हम कम थोड़े हैं, बेटियाँ थी आगे नहीं निकली, पर जैसे बात आई तो अब ये दो बेटियाँ 2 हाथ पकड़ी, 2 बच्चे 2 पाँव पड़े गए, बेटी सर पकड़ी, अब दबाए। मैं रो रहा था, मैं सुनिए पहले, मैं रो रहा था इसलिए रो रहा था कि लोग कहते हैं कलयुग का ज़माना है, अच्छा नहीं है। तुमने अच्छा किया हो तब ना मिले। आपने तो जब गुरु को देखा दाँत चियार दिया, जब माँ को देखा दाँत चियार दिया। जहाँ तक आपको दाँत चियारना अच्छा लगता है, अपमान करना अच्छा लगता है, बस बेवकूफ़ बना करके निकल लेना अच्छा लगता है, टाइम बर्बाद कर देना अच्छा लगता है, तो बदले में क्या मिलेगा? जो बोया है वही नहीं काटेंगे, अच्छा बोएगा अच्छा कहेगा। तो मुझे लगा अच्छा लगा कि लोग अच्छा काम नहीं करते, पर बेहतर है ये। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर आपको चेतना आ जाए, सही सद्बुद्धि आ जाए, तो अपने को जगाने की ज़रूरत है और आज ही से सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अगर आप अभी से सावधान होंगे तो कर्मों को व्यवस्थित कर लेंगे, तो भविष्य में आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, नहीं तो फिर जो कर लिया उसका परिणाम तो तय है। यहाँ एक ही बात तो है, भगवान किसी के साथ, चाहे राम क्यों ना हो, भगवान खुद आता है राम और कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में। भगवान स्वतः अवतरित होकर के आता है, फिर भी जो वो किया रहता है उसके कर्म का परिणाम उसको भी मिलता ही मिलता है। तो हम आप कहाँ वंचित रहेंगे? जो कर लिया मिलना ही मिलना है। पर आज से तो अच्छा करें, कम से कम अभी जो उम्र बची अच्छा कर लें। ये करेंगे तो चारों तरफ शांति और चारों तरफ अच्छी भावनाएँ व्याप्त रहेंगी। ठीक है, अब ये कार्य कैसे हो पाए हमसे, ये काम कैसे बन पड़े हमसे कि अच्छा होता ही रहे? ये काम तभी बन पड़ेगा जब हमें लगातार ज्ञान की अच्छी खुराक मिलती रहे, सत्संग जिसे बोलते हैं। मैं आज मोटिवेट कर गया, 4-5 दिन तक चलेगा, फिर वो डाउन हो जाएगा। संडे को फिर अगर बुला लिया तो फिर वो फिर उठ जाएगा। तो लगातार अच्छे विचारों को सुने। अब मैं आपको रोज़ रोज़ आऊँ नहीं गा, हो सकता है एक दिन संडे मौका मिल ही जाता हो, तो हो सकता है आपकी मैं बस्ती जाने वाला था, टाइम नहीं था, कैंसिल कर रहा था, तो कहे सर थोड़ी देर आ जाइए। हमको चलो कोई बात नहीं, आ गया। मुझे बस्ती जाना भी 10 बजे निकलना है, तो शायद मुझे समय न मिल पाए। एक चीज़ है आपके पास विचारों की खुराक के लिए, जिसका नाम स्वाध्याय, पुस्तकें हैं। आप जितनी मात्रा में कहें, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, किताबों की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 50,000 की किताब पढ़ डालें तो मैं आपके लिए 50,000 किताब एक बच्चे के लिए इतनी व्यवस्था कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। भंडार है किताबों का, जितना आप पढ़ पाओ उतना पढ़ो, हम आपको देते रहेंगे, और उससे आपकी बुद्धि व्यवस्थित रहेगी। क्या करना क्या नहीं करना ये आपको समझ में आता रहेगा। और यदि आपका दिमाग खाली हो गया, मैं कोई अच्छे विचार को ग्रहण ही नहीं करता, तो खाली पेट में केवल चूहे कूदते हैं जो घर का नुकसान करते हैं, पर खाली दिमाग में शैतान कूदता है। और जो लोग अच्छे विचार सुनते नहीं, अच्छे विचारों को पढ़ते नहीं, उनके दिमाग में राक्षस और पिशाच और शैतान हमेशा बसा रहता है। वो दिमाग से अपने दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों की ज़मीन हड़प लेना, दूसरों को मार डालना और पाप की कमाई खाना, बेईमानी करना, इसके अलावा उनके दिमाग में कोई और बात आती ही नहीं। तो अपने को सावधानी पूर्वक बचाएं, उसका एकमात्र तरीका है अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छे लोग की बातें सुनें, तो हमारा जीवन ढर्रे पर आ जाए। और जो आपको अच्छा समझ में आ जाए, पूरे सावधानी के साथ आज ही से उसको जीवन में उतार लेने की ज़रूरत है। यदि आप उतार ले तो आपका जीवन संवरता हुआ चला जाए। बस ठीक है, ठीक, धन्यवाद।